उतनी देर तक ये कुछ नहीं हो सकता मेरा भाई, जब तक ये इनसे ज़बरदस्ती ना ले। ये हमें ज़बरदस्ती कश्मीर लेना पड़ेगा, वो कोई ऐसे नहीं देगा कश्मीर, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये उतनी देर तक कश्मीर हमारे भाई आज़ाद नहीं हो सकते। भाई को भाई के लिए लड़ना पड़ता है। आया ओआईसी को 3 साल बाद ही याद आया है कि ये इस इशू को हम इसमें इंडिया को बुलाएं। जो है वो तो पूरी खित्ते में बदमाशी कर रहा है और उसकी बैग पे आपको पता है कि अमेरिका है, ठीक है। क्यों अपने आप को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करना चाहता है? ये वो हमें मौका नहीं दे रहा, हम उनको मौका दे रहे कि अपने आप को ठीक कर लो, सुधार लो, समझ। वहाँ में और वो इंडिया कश्मीर में जो है काम कर रहे हैं। कौन लोग? हम लोग नहीं, इंडिया की हुकूमत कश्मीर में काम कर रही है। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, गप्पे लगा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आर्टिकल 370 को कश्मीर से 3 साल पहले हटाया गया था। इन्हीं बीच ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ने इंडिया के खिलाफ सवाल उठाया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे के बारे में पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन लेने वाले हैं। इस वीडियो को रियल एंटरटेनमेंट टीवी के ओनर शोएब भाई ने शूट किया है, इसलिए सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मेरा भाई देखें, जब कि मैंने होश संभाली है, ये इजलास होते हैं, ये एहतजाज होते हैं, कुछ भी नहीं है। ये हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। उतनी देर तक ये कुछ नहीं हो सकता मेरा भाई, जब तक ये इनसे ज़बरदस्ती ना ले। ये हमें ज़बरदस्ती कश्मीर लेना पड़ेगा, वो कोई ऐसे नहीं देगा कश्मीर। ज़बरदस्ती आप ये बताएं कि हम कश्मीर ले भी लेते हैं, लेट्स सपोज, तो हमारे पास जो कश्मीर है, देखें आपकी हमारे जज्बात मुसलमानों के साथ जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है लॉजिकल बात करने की। हम कश्मीर ले भी लेते हैं, जो हमारे पास कश्मीर है वो बहुत अच्छे हाल में है। ठीक है यार, पाकिस्तान भी तो उसी हाल में है जैसे वो आज़ाद कश्मीर है। तो ये कश्मीर आएगा अल्लाह के फजलो करम से, ये हुक्मरान कोई ठीक आए, ये हमारे हुक्मरान ठीक। ये ओआईसी की जो मीटिंग है, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे इंडिया? यार पहले भी तो हुए हैं, कितने इजलास ओआईसी के हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ ना। ये कुछ कर सकते हैं, ये सारे इस्लामी मुल्क जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? वो यहूदों सारे इकट्ठे हैं, ये यहूदी ईसाई, ये सारे ये जितने भी हैं, हिंदू सिख, ये सारे हैं। ये देखें, ये पिछले दिनों इमरान खान आया जी, इमरान खान ने ये गुरु नानक का मंदिर को किया जी, ठीक है जी, गुरुद्वारा जो है उसने किया। ओ भाई, मस्जिद कौन सी बनाई है? तू तो मुसलमान है, तू तो मुसलमान है, तुझे मुसलमानों वाले काम करने। तो फिर सर ऐसे तो देखें, इंडिया में भी मस्जिदें नहीं बनेगी, वो ये कहेंगे कि हमने मस्जिद नहीं बनानी। ये तो बात देखें, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। चले तो आप ये देखें, हम जो टॉपिक है वही रहते हैं, उसी टॉपिक। ये देखें, कश्मीर है ना, ये जंग से आज़ाद होना है। बिल्कुल जंग करें, सारे मुसलमानों को कह दें कि यार सारे इकट्ठे मुल्क हुए हैं ना, तो करो, इसे लटाओ जरा, तो एटम बम सीधे करो। एटम बम किस लिए है? तो वो उनके पास भी है तो निकालें वो भी। देख, फिर तो नुकसान दोनों, और शायद हमारा ज्यादा नुकसान। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हम जिंदा भी हैं, हम मार के भी जिंदा है। हमारा नुकसान तो एक जरा नहीं है। नुकसान तो उनका है जो हिंदू डरते हैं, वो मौत से डरते हैं, मुसलमान मौत से नहीं डरता। अरे भाई, पाकिस्तान के लोग जो हमेशा बोलते रहते हैं ना, हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। अरे एटम बम से हम इंडिया को तबाह कर देंगे। भाई समझ लो, एटम बम कोई खेलने का चीज नहीं है, ठीक है। एटम बम अगर ये इंडिया पर पाकिस्तान कहाँ पर फटता है ना, तो दोनों देश तबाह हो जाएगा, ठीक है। और रही बात, आप बोल रहे थे कि हिंदू डरपोक है। हिंदू भाई डरपोक नहीं है, और आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ था, कौन कितना जीता। इन्हें कहे ना हुक्मरानों को एक दफा करके देखे, ये हुक्मरानों की अयाशियां खत्म होती हैं। तो हमारे हुक्मरान मुसलमान नहीं, मुसलमान है, तो फिर वो क्यों डरते हैं? ईमान बड़ा कमजोर है इनका। कमजोर इसलिए ईमान है, पिछले दिनों खत्म नबूवत का हुआ, इन्होंने कहा हम भूखे मर जाएंगे। ये भूखा मरेगा, ये हम भूखे नहीं मरेंगे। एक दफा जंग तो करके देखे, ये मारे जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। हमारा जज्बा ईमानी है, ईमानी जज्बे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, जब उन्होंने तलवार निकाली सारे पीछे हट गए। तो एक दफा निकलना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में जहाद को भी लाजम करार दिया गया है। बिल्कुल, तो जहाद होगा तो कश्मीर आज़ाद होगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। टॉपिक पे आता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में ये आर्टिकल 370 लगा, कुछ किया तो नहीं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये है, वो सिर्फ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर सकते हैं कि हम बकवास बंद कर लेते हैं, आप जो मर्जी करते रहो, बस ये बात है। उतनी देर तक कश्मीर हमारे भाई आज़ाद नहीं हो सकते। भाई को भाई के लिए लड़ना पड़ता है। आजकल देख लें, कोई 5-10 मरले का मकान वैसे नहीं देता, तो कश्मीर कैसे देगा कोई? इन्हें खींच के लेना पड़ेगा। तो खींचने के चक्कर में अगर वो ये वाला भी ले, कुछ भी नहीं होता मेरी जान, एक दफा करके तो देखें।
अल्लाह के फजलो करम से करके देखें, हम मुसलमान हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। हिंदू तो मौत से डर के भाग जाता है। उन्हें कहें एक दफ़ा करें तो सही, हमारे हुक्मरान डरपोक हैं। नंबर 1 तो ये है कि मोहतरम के आया OIC को 3 साल बाद ही याद आया कि ये इस इशू को हम इसमें इंडिया को बुलाएं। दूसरी बात ये है कि जो आप ये एक लॉजिकल बात है कि 3 साल बाद याद आया। ये हम बात नहीं करते कि दर्द या दुख या जो भी है, गलत या सही, वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन 3 साल बाद क्यों? अब देखें ना, अब बर्मा में क्या हुआ, फ़लस्तीन में क्या हुआ, ये OIC को नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात है ये है कि इंडिया जो है वो तो पूरी खित्ते में बदमाशी कर रहा है और उसकी बैग पे आपको पता है कि अमेरिका है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि OIC में इंडिया पे कोई प्रेशर पड़े या वो माशी को आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जो है पूरे खित्ते में इस टाइम पावर में। बिल्कुल पावर में है इंडिया, क्योंकि उसको शीरबाद ही अमेरिका की है। तो इस वजह से वो जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रेशर। बाकी तो कश्मीर तो हमारा टू टंग है जी, उसको तो जब तक हैं वो कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल इंडिया वाले भी यही कहते हैं, बल्कि ये लाइन शायद ये जो लफ्ज़ हैं ये भी इंडिया वालों के अटू टंग जो है, कश्मीर उनका अटू टंग है, हम ये कहते हैं कि हमारा। तो लास्ट में मुझे ये बता दें कि एक तरफ पे सऊदीया या अगर UAE की बात की जाए या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात की जाए, इंडिया के साथ धड़ाधड़ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इंडिया के बगैर गुजारा भी नहीं। इंडिया कश्मीर जोन में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं जो कश्मीर जोन में आ रहे हैं। तो ये है कि जहाँ पे किसी मुल्क का बेनिफिट होगा ट्रेड के वाले से कह लें, वो कैसे उसको प्रेशराइज करेगा। ये चीज़ है कि इसको OIC को भी ना इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसका जो प्रॉपर वे है वो यूनाइटेड नेशन है, वो प्लेटफॉर्म यूज़ करे, ना कि इंडिया को बुला के। तो वो एक फॉर्मेलिटी है, ये जो होनी है मीटिंग, फॉर्मेलिटी पूरी कर। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, इंडिया फिर वैसे ही हटदर्मी जो जैसे कर रहा है वैसे करेगा वो। ठीक है कि इंडिया को 3 साल हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए। उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया है, और इस मौका पर जो OIC है, इस्लामिक इत्तेहाद है पूरे दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ का, उन्होंने मीटिंग बुलाई है जिसमें यह कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हम इंडिया पर प्रेशर डालेंगे कि वो 370 को वापस रखे उसकी पोजीशन पर कश्मीर में। क्या समझते हैं इस हवाले से? भाईजान मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि वहाँ पे इंडिया के जो कश्मीर के जो वहाँ में और वो इंडिया कश्मीर में जो है काम कर रहे हैं। कौन लोग? हम लोग नहीं, इंडिया की हुकूमत कश्मीर में काम कर रही है। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, गप्पे लगा रहे हैं। तो हमारे पास कश्मीर है, क्या हम वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे भाई जान, हम सिर्फ नारेबाजी लगा रहे हैं, बस सोशल मीडिया पे या TV पे आगे बयान दे दिया जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बस हम लोग सिर्फ हमारी आवाम नारे लगाने के लिए बेहतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपने ये जो बात की है कि मैं बहुत कम लोगों से ये सुनता हूँ कि वैसे बात तो ये इंटरनेशनल मीडिया पर पूरी दुनिया को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, अगर हमारे पास जो कश्मीर है उसकी बात की जाए और जो इंडिया के पास कश्मीर की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वहाँ पर। तो आपको ये कैसे पता चला? यहाँ पर तो इतने लोगों को मीडिया के थ्रू नहीं पता चलता। भाई ये पता चल जाता है, सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल जाता है। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है वहाँ पे वर्क हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सियासत को लेके एक दूसरे पे नारेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, वो मुल्क हमसे तरक्की कर रहा है, हम मज़ीद नीचे जा रहे हैं।